हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड श्योरिटी बॉन्ड वर्सेस बैंक गारंटी। थोड़े दिन पहले ही पब्लिश हुआ था और मुझे याद आता है कि लास्ट ईयर मतलब इसी टाइम नवंबर दिसंबर के टाइम पे ही वो 81 बॉन्ड वाला क्वेश्चन आया था, जो वो भी न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है श्योरिटी बॉन्ड, और वो बैंक गारंटी से कैसे बेहतर है, क्या चीज़ें होती हैं इसमें, वो सब कुछ इस डेट में आर्टिकल में बात करेंगे। और मैंने कुछ अपना भी इनपुट इसमें ऐड किया है, तो वो भी उसके बारे में ही बात करते हैं। सबसे पहले तो हम श्योरिटी बॉन्ड्स की ही बारे में बात करते हैं। तो श्योरिटी बॉन्ड एक तरह का लीगल बाइंडिंग होता है बिटवीन थ्री पार्टीज, इसमें तीन पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं। पहली पार्टी होती है, इसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। कोई पर्सन हो सकता है या कोई एंटिटी हो सकती है जो कोई भी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करवाना चाहती है। कहती है ना कि भाई, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी जो ये कहती है भाई हम ये ब्रिज बनाएंगे, राइट। तो वो एक तरह से प्रिंसिपल हो गए, वो कॉन्ट्रैक्टर हो गए, ठीक है। सेकंड पार्टी जो इसमें होती है वो होता है ऑब्लिगी। ऑब्लिगी या बेनिफिशियरी, जिसको उसका फायदा होने वाला है, वो कोई गवर्नमेंट हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, राइट, कोई पर्सन हो सकता है। जैसे मान लो किसी कॉन्ट्रैक्टर ने कहा जी मैं ये वाला ब्रिज आपको बना के दूंगा, तो वो किसी गवर्नमेंट के लिए भी बना सकता है, किसी प्राइवेट कंपनी के लिए भी बना सकता है, राइट। बट वो एग्री करता है कि मैं एक पर्टिकुलर टाइम में उस चीज़ को कंप्लीट करूंगा, और उससे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट या प्राइवेट पार्टी को उस चीज़ का फायदा होगा। उसी काम के लिए गवर्नमेंट उसको हायर कर रही है, उस काम को करने के लिए, राइट। अब जो तीसरी इसमें इंपॉर्टेंट पार्टी हो जाती है वो होता है श्योरिटी, जिसको कोई इंश्योरेंस कंपनी होती है जो आके गारंटी दे देती है कि भाई जो भी प्रिंसिपल कह रहा है कि भाई वो कह रहा है कि मैं ये ब्रिज बनाऊंगा या ये मैं काम करके दूंगा, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ की श्योरिटी दे देती है कि भाई वो कहती है, वो बेनिफिशियरी को एक तरह की गारंटी दे देती है अपने साइड से कि अगर ये नहीं करेंगे तो मैं आपको इसका जो भी उसका जो लॉस होगा या कुछ भी होगा वो उसके बदले में मैं ऑब्लिगेशन को फुलफिल करूंगी, या गारंटी करूंगी कि वो चीज़ फुलफिल हो, और आपका अगर कोई भी लॉस होगा तो मैं पे करूंगी, राइट। तो तीन पार्टी हो गए। पीओएस करके याद रखना, पी फॉर प्रिंसिपल, ओ फॉर ऑब्लिगी, और एस फॉर श्योरिटी। श्योरिटी जनरली इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, राइट। अब आगे बात करते हैं कि श्योरिटी बॉन्ड्स एग्जैक्टली है क्या, उसके बारे में थोड़ा और बात करते हैं। जैसा मैंने आपको जस्ट बताया कि श्योरिटी बॉन्ड हमेशा इंश्योरेंस कंपनीज इशू करती है, जो कि एक अल्टरनेटिव है बैंक गारंटी का, राइट। डू नॉट रिक्वायर एनी कोलैटरल। अब सबसे मेजर डिफरेंस यहाँ पे क्या आता है कि जब भी आप बैंक गारंटी की बात करते हो वहां पर आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ कोलैटरल में देना पड़ता है, बट यहाँ पर कुछ भी कोलैटरल देने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसी वजह से कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी बन जाती है कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, राइट। तो उनके लिए कहीं ना कहीं श्योरिटी बॉन्ड को देना आसान है, क्योंकि उनको कुछ कोलैटरल देने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती। हायर अपफ्रंट कॉस्ट अप टू 6% ऑफ द सम कंपेयर टू द बैंक गारंटी। अब यहाँ पर एक जो इसका कौन है वो क्या है, कॉस्ट। ऑब्वियसली अब चूंकि यहाँ पर आपको कुछ कोलैटरल नहीं देना है, तो जो अपफ्रंट कॉस्ट होता है वो 6% तक आपको देना पड़ जाता है टोटल अमाउंट का। ऑन द अदर साइड जो बैंक गारंटी होती है 1.5% में ही बात बन जाती है। और पे बेनिफिशियरी ओनली आफ्टर वेरीफाइंग द कॉन्ट्रैक्टर्स फेलियर, प्रोवाइडिंग लेस इमीडिएट फाइनेंशियल कवर। अब यहां पर एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर इन केस जो हमारा प्रिंसिपल है या जो कॉन्ट्रैक्टर है वो किसी चीज़ को पूरा नहीं कर पाता टाइम पे, या कुछ भी उसका इशू आता है, तो यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी होती है जो श्योरिटी दे रही होती है, वो पहले वेरीफाई करती है कि वो फेलियर क्यों हुआ है, और उसके बाद ही फाइनेंशियल कवर देती है, जो कि बैंक गारंटी में ऐसा नहीं होता। बैंक गारंटी में आपको कुछ वेरिफिकेशन का कोई प्रोसेस नहीं होता, राइट। तो इसमें कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, पहले यहाँ पे कोलैटरल नहीं होता, दूसरा इसकी अपफ्रंट कॉस्ट ज़्यादा होती है, और तीसरा यहाँ वेरिफिकेशन मस्ट होता है। वेरिफिकेशन तो होता ही होता है। हम बैंक गारंटी की बात करें, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बैंक इशू करता है और कोलैटरल लगता ही लगता है। बैंक गारंटी देने का मतलब है कोलैटरल आपको देना पड़ेगा। प्लस अवेलेबल ऑन टैप इन कैश इमीडिएटली। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी फेलियर हुआ आपको तुरंत पैसा मिल जाएगा, कोई वेरिफिकेशन नहीं होता, कोई एजेंसी वाला काम नहीं है, तो वो चक्कर नहीं पड़ता। मोर अट्रैक्टिव ड्यू टू अनकंडीशनल कवरेज। अब यहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्टिव क्यों है, क्योंकि अनकंडीशनल है, कोई वेरिफिकेशन तो होगी नहीं, राइट। तो लोग ज़्यादा लेना पसंद करते हैं। बट ये है कि कोलैटरल देना पड़ता है, और इसमें एक कॉस्ट का भी फैक्टर, जैसा मैंने आपको बताया कि 1.5% ही आपको अपफ्रंट देना पड़ता है, वो भी एक बड़ा रीजन होता है, इसकी वजह से लोग बैंक गारंटी लेना पसंद करते हैं। एडवांटेज ऑफ श्योरिटी बॉन्ड क्या है, श्योरिटी बॉन्ड के फायदे क्या है। सबसे पहला फायदा ये हो जाता है कि इट्स अलाउ द कॉन्ट्रैक्टर टू बिड फॉर मोर टेंडर्स विदाउट टाइंग अप वर्किंग कैपिटल ऑन कोलैटरल। जैसा मैंने आपको जस्ट बताया कि सिंस बैंक गारंटी में आपको कोलैटरल देना पड़ेगा, राइट। कोलैटरल देने का मतलब है किसी ना किसी बैंक से टाई अप करना पड़ेगा, तो उस वजह से जो कॉन्ट्रैक्टर के ऑप्शन होते हैं वो काफी कम हो जाते हैं। जबकि यहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर के पास ऑप्शन होता है, वो ज्यादा ज्यादा टेंडर में बिड कर सकता है, क्योंकि उसको अपफ्रंट कुछ देने की जरूरत नहीं है, कोई वर्किंग कैपिटल की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है उस काम के लिए। तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं वो दे सकता है, वो ले सकता है, रिस्क ले सकता है, और ज़्यादा टेंडर्स भर सकता है।
हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ द बैंक्स। ऑब्वियसली बैंक इसको तो कर नहीं रही, इंश्योरेंस कंपनी कर रही है, तो कहीं ना कहीं बैंक का जो पूरा का पूरा बर्डन है वो कम होता है, उनके एनपीए का क्राइसिस, फाइनेंशियल स्ट्रेस वो भी कम होता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी इसको करती है। पोटेंशियल टू एक्सपैंड इंडियंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बाय, और इससे सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो ये होता है कि जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी डेवलप हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो रिस्क है वो मिटिगेट होता है कॉन्ट्रैक्टर्स का, और कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनी इन्वॉल्व है तो वो वेरिफिकेशन भी उसको सही तरह से करती है। सबका विन 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 सिचुएशन बन जाता है। अब इसके चैलेंजेस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो पहला चैलेंज है वो है कि केम टू इंडिया रिलेटिवली लेट एज कम्पेयर टू द ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट में श्योरिटी बॉन्ड बहुत पहले से है, ऑन द अदर साइड इंडिया में ये थोड़ा लेट आया है। पहले इंडिया में तो बैंक गारंटी ही चलती थी। दूसरा, इश्यूअर्स आर कॉशियस ड्यू टू हाई कैपिटल कमिटमेंट्स एंड कंसर्न्स अबाउट इन्फो। अब यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहला कि एक तो इनिशियल कैपिटल आपका हाई लग रहा है, तो वो कमिटमेंट से थोड़ा सा लोग घबराते हैं। और दूसरा, चूंकि यहाँ वेरिफिकेशन वाला पॉइंट आ जाता है बीच में कि वेरिफिकेशन के बाद ही कोई पेमेंट होती है, तो वो भी एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर बना देती है कि भाई वेरिफिकेशन के बाद क्या होगा, आई डोंट नो। और जो तीसरा इसमें मेजर चैलेंज आता है वो आता है हमारा कि इसमें लिमिटेड स्कोप है एज कम्पेयर टू बैंक गारंटी। चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि बैंक गारंटी चूंकि पहले से मार्केट में है, तो लोगों का बैंक्स पे भरोसा भी है, राइट। उसमें अपफ्रंट कॉस्ट भी कम आ रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं लोगों को लगता है, और वहाँ पे वेरिफिकेशन भी नहीं होती, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है एज कम्पेयर टू श्योरिटी बॉन्ड, जो कि उसकी स्कोप लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली उतनी डिमांड क्रिएट नहीं हो पा रही है। मार्केट ट्रेंड और पोटेंशियल को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, तो उसमें बात करेंगे तो रैपिड एडॉप्शन। पहले इनिशियली तो बहुत रिलक्टेंसेस को देखने को मिला था, बट आज के डेट में धीरे धीरे करके इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, और जो एस्टिमेटेड मार्केट साइज बताया जा रहा है इसका, वो अप्रॉक्सीमेटली 1 ट्रिलियन के आसपास आ सकता है रुपीज़ में, जो कि हम फाइनेंशियल ईयर 30 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इनिशियल प्रॉब्लम थी, बट अब धीरे धीरे इसमें एडॉप्शन बढ़ रहा है। सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, मैंने आपको पहले भी बताया कि कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट्स में अगर तेजी से ग्रो करना है, तो वहाँ पे इसका अच्छा पोटेंशियल नज़र आता है, वहाँ पे ये जल्दी से जल्दी पेनिट्रेट कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर लोग मल्टीपल बिड्स को भर पाएंगे, और वो कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी। रेगुलेटरी और इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से अगर हम इसके बारे में बात करें, तो डिमांड फॉर पॉलिसी रिक्वायरमेंट, ऑब्वियसली कोई चीज़ जब कहते हैं ना रफ्तार से तेजी पकड़ने लगे, तो आपको इमीडिएटली उस पर कुछ ना कुछ पॉलिसी लानी पड़ेगी, जो कि एक्सपेक्टेड है कि 25-26 वाले बजट में कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिवनेस और वाइबिलिटी से लेके इसके ऊपर कोई ना कोई पॉलिसी मेकिंग नजर आई। इंश्योरेंस कंपनी नीडेड बेटर री इंश्योरेंस कैपेसिटी टू हैंडल रिस्क। अब चूंकि ये प्रोजेक्ट्स काफ़ी बड़े होते हैं, महंगे होते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनीज को भी अपना जो कहते हैं ना कि मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है वो काफ़ी अच्छा करना पड़ेगा, उसकी री एश्योरेंस कैपेसिटी को उसको काफ़ी बेटर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटे मोटे अमाउंट्स नहीं होते, बड़े अमाउंट्स होते हैं। तो आप ऐसे ही कहते हैं ना कि कल को वो फेलियर हो जाए और फिर आपको भरना पड़ जाए, तो वो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो उनको भी कहीं ना कहीं इस रिस्क को एसेस करना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंगली ही वो इसमें उतरना पसंद करेंगे। कॉल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ श्योरिटी बॉन्ड्स एज फाइनेंशियल क्रेडिटर्स टू इंप्रूव रिकवरी मैकेनिज्म। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए रिकवरी करना भी इतना आसान नहीं होगा, तो वहाँ पर आपको हो सकता है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की ज़रूरत पड़े, आपको कुछ ना कुछ रिकवरी मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, हो सकता है थर्ड पार्टी कंपनीज की भी ज़रूरत पड़े जो रिकवरी ही कराने में एक्सपर्ट हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको वो भी कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगी इन, अगर आप श्योरिटी बॉन्ड्स को बढ़ते हुए देखते हो। कौन कौन से की प्लेयर्स इस टाइम पे काम कर रहे हैं इंडिया में, तो उसमें देखा जाए मेजर जो कंपनीज हैं वो बजाज एलियंस, एसबीआई जनरल, न्यू इंडिया और एचडीएफसी आर्को। ये चार मेन कंपनीज हैं जो इस टाइम पे श्योरिटी बॉन्ड्स को सबसे ज़्यादा इशू कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ श्योरिटी बॉन्ड्स जो इस टाइम पे इशू हो रहा है वो है बिड बॉन्ड्स, कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड्स, परफॉर्मेंस बॉन्ड्स। तो काफ़ी सारे टाइप्स हैं, वो यहाँ पे हम नहीं कवर कर रहे। अगर आप चाहते हो कि मैं टाइप्स ऑफ श्योरिटी बॉन्ड्स भी कवर करूँ, तो एक श्योरिटी लिख के चले जाना कमेंट सेक्शन में। अगर मुझे लगेगा कि काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट बन रहा है इसमें, तो डेफिनेटली एक वीडियो उसके ऊपर ले आएंगे जिसमें हम टाइप्स ऑफ श्योरिटी बॉन्ड्स के बारे में भी बात करेंगे। एक्सेप्टेड बाय द मेजर एंटिटीज, कौन कौन से मेजर एंटिटीज को एक्सेप्ट कर रही है, तो एआई इसको एक्सेप्ट कर रहा है, डीएमआरसी, गेल, ओएनजीसी, ऐसे जो जो मेन मेन कंपनीज हैं वो सभी इसको एक्सेप्ट कर रही हैं आज के डेट में, तो वहाँ पे कोई इशू नजर नहीं आता। सो थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको समझ में आ गया श्योरिटी बॉन्ड्स क्या होता है, वो बैंक गारंटी से कैसे डिफरेंट होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इससे, आ सकता है, चाहे वो एमसीक्यूज हो चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो। आई होप आपको समझ में आ गया हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हो तो जरूर चैनल को ज्वाइन करना, और अगर आप